हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। टिस के सोशल वर्क के अलग अलग सब्जेक्ट के पेपर कोड आपने कोई भी दिए हो, उसके कैलकुलेशन का मेथड मैं आपसे शेयर करने वाला हूं। आई विल शेयर यू द डिफिनिट मेथड विच टिस इज यूजिंग देयर मेरिट मेकिंग। पहला तो आप ये समझ लो, सोशल वर्क का जो भी कॉलेज है, स्कूल्स हैं, उनके अलग अलग ब्रांचेज हैं, उनमें आपको मल्टीपल पेपर कोड्स आपसे सेलेक्ट करवाए गए हैं। आपने एच यू क्यू पी 18 दिया है, किसी ने 20 दिया है, किसी ने 21 दिया है, किसी ने सी ओ क्यू पी 11 दिया है। बट मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि आपने कोई भी एग्जाम में पेपर कोड सेलेक्ट किया हो, आपका कट ऑफ जो आएगा वो कैसे होगा, वो क्यूमुलेटिव कट ऑफ जारी करते हैं। इट्स अ क्यूमुलेटिव कट ऑफ ऑफ ऑल द पेपर कोड। आप जब टेस्ट के लिए अप्लाई करोगे, आप अपना सिंपल एप्लीकेशन फॉर्म का एप्लीकेशन नंबर आप डालने वाले हो। जैसे ही आप एप्लीकेशन नंबर डालोगे, एनटीए अपना डेटा सिंक करता है टिस के वेबसाइट से, यानी टिस का समर्थ पोर्टल, और एनटीए डेटा शेयर करते हैं। तो आपके एप्लीकेशन नंबर से उनके पास सारा डेटा आपका पहुंच जाएगा। सपोज दैट आपके सीओ क्यूपी 11 में 130 नंबर है, एच यू क्यूपी 21 में 185 नंबर है। तो इनमें दोनों में से ज्यादा मार्क्स जिसका भी होगा उसी को टिस कंसिडर करता है ऑटोमेटिकली। दे विल नॉट गिव यू द ऑप्शन टू डायरेक्ट। आप डायरेक्शन नहीं दे सकते हो कि यही मेरा पेपर कोड लो, इसी का लो, क्योंकि आपको पता नहीं है कि आपके किसमें कितने आए हैं और बाकियों ने जिन्होंने अप्लाई किए हैं उनके कितने मार्क्स हैं। सपोज दैट आपको 185 पता है, लेकिन हो सकता है कि आपका ही सबसे ज्यादा हो। ये डिसिमिलैरिटी को खत्म करने का उन्होंने तरीका निकाला है। ये एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। मल्टीपल लोग एलिजिबल हो जाते हैं तो फाइट बढ़ जाती है, जिससे कट ऑफ वाली प्रॉब्लम आती है। 2025 में याद रखिएगा, टिस के रिगार्डिंग मैंने पिछले वीडियो बनाया था, लास्ट वीडियो जरूर देखिएगा। आई बटन पे क्लिक करके आपको यहीं पे मिल जाएगा कंप्लीट इंफॉर्मेशन टिस के रिगार्डिंग। हमने अपने चैनल पे दे रखा है। मैं खुद यूजीसी नेट सोशल वर्क से 3 टाइम्स, यही एनटीए कंडक्ट करती है जो एग्जाम नेट का, उससे 3 टाइम्स मैंने 99% अचीव किया है। मल्टीपल टाइम मैंने आपको अपने रिजल्ट शो किए हैं और आपको मोटिवेट किया है। सीओडीपी सबसे ज्यादा पॉपुलर है, याद रखिएगा। आपको मैं एक एक कोर्स, या चिल्ड्रन एंड फैमिली है, क्राइमिनोलॉजी एंड जस्टिस है, कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन एंड डेवलपमेंट प्रैक्टिस, मोस्ट डिमांडिंग, मोस्ट फॉर्म जो फिलिंग होती है वो इसको लेकर के होती है। डिसेबिलिटी स्टडीज एंड एक्शन, दलित एंड ट्राइबल स्टडीज एंड एक्शन, मास्टर ऑफ आर्ट्स इन मेंटल हेल्थ, सोशल वर्क के अंदर में ही आता है, खास बात ये है। एंड आपके पब्लिक हेल्थ भी यहाँ एक ऑप्शन है। दूसरा है LSE यानी लाइवलीहुड एंड सोशल एंटरप्रेन्योरशिप, आपको एक ऑप्शन मिलता है। विमेन सेंटर्ड प्रैक्टिस एट द लास्ट 29 नंबर आपको दिखता है। सब में सीट्स कितनी है, 20 से लेकर के 45 तक आपको किसी किसी में इनटेक मिलता है। इनटेक मतलब नंबर ऑफ सीट्स गेट स्टूडेंट्स इनरोल्ड। पिछले साल के जो भी बच्चे सिलेक्टेड हैं या 2024 में सिलेक्टेड हैं, अलग अलग बच्चों से मैं इंटरैक्ट करवाने वाला हूं। और जो स्टूडेंट्स हमारे पेड व्हाट्सएप ग्रुप छोड़ दो, हमारे नॉर्मल व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़े हुए हैं, उनको मैं इंटरैक्ट करवाऊंगा गूगल मीट के थ्रू। रियल टाइम बेसिस पे इंटरैक्शन होगा। आज रात में भी ये मीटिंग होने वाली है। तो आप अगर चाहते हो कि इसकी रिगार्डिंग क्लैरिटी आए, आपको कट ऑफ का पता चले, कंपटीशन की फाइट क्या है, रियलिटी क्या है, प्लेसमेंट की क्या सच्चाई है, तो आपको ये मीटिंग्स ज्वाइन करना चाहिए। ठीक है। तो पहली चीज, कैसे आपको डिटरमाइन करना है कट ऑफ, वो किसने क्लियर किया हुआ है। सीओडीपी की जो पिछली राउंड में कट ऑफ गई थी, पिछली बार में स्पॉट राउंड तक मैं बात करने वाला हूं। चूंकि मल्टीपल स्टूडेंट्स मल्टीपल कोर्सेज में अप्लाई करते हैं, तो सपोज दैट किसी ने सीएनएफ में ले लिया, तो उनका सीओडीपी वाला छूट जाता है ऑटोमेटिकली। मान लो आपने पेमेंट वहां कर दिया तो आपका यहां एडजस्ट नहीं होगा, ये ब्लैंक हो जाएगा। और ब्लैंक होने के बाद जो भी लोग वेटिंग में होंगे, ध्यान से समझिएगा, जो लोग भी वेटिंग में होंगे उनको वो सीट मिल जाएगी। वेटिंग में तुरंत गैप वाले नंबर भी हो सकते हैं, बहुत ज्यादा गैप वाला नंबर भी हो सकता है। सपोज दैट लास्ट कट ऑफ 180 गया है और उसके बाद किसी ने सीट अपना छोड़ा, तो सीओडीपी में अगर उसके बाद 170 नंबर वाला भी अगर बच्चा होगा तो 170 वाले को मिला है। इसीलिए सीओडीपी में 175 से लेकर के इसके ऊपर जितने वाले नंबर ने अप्लाई किए थे बच्चों ने, उनको मिला 175। एक रॉ स्कोर मैं बता रहा हूं, अगर आपके हैं और सीओडीपी टारगेट कर रहे हो तो आप कर सकते हो टिल योर लास्ट राउंड। ये जनरल के हैं। इसके अलावा ओबीसी हो तो आप 160 से लेकर के 175 में होना चाहिए आपका मार्क्स। SC ST हो तो 130 के ऊपर अगर आप हो तो आप सीओडीपी टारगेट कर सकते हो। स्पॉट राउंड तक पेशेंसिव होकर के वेट करोगे तो आपको मिलने के चांसेज हैं। नो वन कैन गिव यू 100% गारंटी। एडमिशन में जो कमेटी में प्रोफेसर भी बैठे हैं ना,
वो भी आपको 100% गारंटी नहीं दे सकते, वो एक ट्रेंड एनालिसिस और जो पास्ट रिकॉर्ड्स है उसके बेसिस पे आपको बताया जाएगा। गुड, समझ गए। अब भाई एलएससी वाले हो तो आपको 130 टू 140 जनरल में हो तो आप आराम से भर सकते हो, स्पॉट राउंड तक मिला है। पब्लिक हेल्थ, मेंटल हेल्थ, इन सब कोर्सेज में आपको 150 के अराउंड में अगर आप हो तो आपको मिल जाएगा। क्राइमिनोलॉजी एंड जस्टिस थोड़ा सा कम भी मार्क्स है, 150 के नीचे भी है तो आप भर सकते हो। कैटेगरी सपोर्ट है तो वेल एंड गुड। एससी एसटी स्टूडेंट्स को वहां बेनिफिट सबसे अच्छा ये है, एससी एसटी शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब से हो कि आपको फी माफ हो जाती है, यानी आपका फी जो है वेव्ड ऑफ हो जाता है। दलित एंड ट्राइबल स्टडीज एक्शन में आपके आप फीमेल हो तो आपको 120 130 और कैटेगरी भी है तो बहुत मौके यहाँ पे अवेलेबल हैं। सबसे जरूरी वीमेन सेंटर्ड प्रैक्टिस, लड़कियां इसमें सबसे ज्यादा रहती हैं। इसमें अगर आपका स्कोर 150 के अराउंड में है तो आप भर सकते हो। पिछली बार इसी के अराउंड सिलेक्शन हुआ था। तो मैक्सिमम मैंने जो आपको एक रेंज दे दिया, वो अगर कैटेगरी वाइज हो तो 150 से नीचे भी हो तब भी टिस में आप अप्लाई करके ले सकते हो। सबसे बड़ा चैलेंज आने वाला है कि 9 स्कूल्स ऑफ सोशल वर्क हैं। आप देखो ध्यान से यहां से, ठीक है, ये 9 स्कूल्स ऑफ सोशल वर्क में आपको किस अरेंजमेंट के साथ फॉर्म भरना है, यानी आप अपने मार्क्स और कैटेगरी के अकॉर्डिंग कौन सा पहले रखोगे, फिर दूसरा, फिर तीसरा, 3 ही अप्लाई कर सकते हो, वो हम आपको गाइड करेंगे। टिस के स्टूडेंट्स आपको गाइड करेंगे, वो आपका प्रेफरेंस बना करके सेंड करेंगे आपको व्हाट्सएप पे, पूरा कंप्लीट एनालिसिस के साथ आपसे बात करेंगे, कॉन्फ्रेंस करेंगे, सारी चीजें करेंगे। अगर वो आप इनरोल करना चाहते हो तो हमारा व्हाट्सएप नंबर है, सारा फीचर हमने ग्रुप में सेंड कर रखा है, आप आराम से कर सकते हो, आपकी मर्जी है। कटअप जो हमने बताया उसके आसपास ही इस साल भी रहने वाला है, क्योंकि क्वेश्चन के लेवल टफ थे, लेकिन जिन्होंने यूपीएससी या स्टेट पीसीएस के एग्जाम्स को कंडक्ट करते हुए दिया है, पढ़ते हुए दिया है, उनके मार्क्स भी अच्छे आएंगे। तो दोनों देखो, किसी भी चीज के ना हर एक पहलू पे अपनी नजर डाला करो। सिर्फ आप ये सोच रहे हो कि एक ही चीज सोचे कि नहीं भाई क्वेश्चन पेपर टफ था, नहीं, उनके लिए टफ नहीं था जिन्होंने पढ़ा है, जो यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, राइट। सो थैंक यू सो मच, बाय फॉर नाउ।